Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabba Rashando. Amen. Hallelujah. O Rashaka Rabba Rashando La Sina Rabba Rashando. Thank you, Jesus. Hallelujah. O Rashanda Rabba. Hallelujah. Amen. Rasilla Rabba. प्रार्थना करें. थैंक यू जीसस. अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु. थैंक यू जीसस. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. प्रभु अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करें प्रभु. थैंक यू जीसस. सोला शांदाराभा. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करें. थैंक यू जीसस. हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. जिको राभा शांदोला सीना राभा. हालेलुया. राशा खोरियाना राभा. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सबको ब्लेस करें. प्रार्थना और आराधना करें प्रभु की. थैंक यू जीसस. परमेश्वर से कहें, प्रभु आज आप अपने वचन के थ्रू प्रभु मुझसे बात करो. प्रभु आपका वचन प्रभु मुझसे बात करे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. ओ राशांदा राभाला शाखोरा थीना राबाला संदोरा थीना राबा. मासोरा खाला राबा बाबाला शंदो. पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु. यस जीसस. आमेन. अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु. आराधना करें प्रभु की. यस लॉर्ड. झुकते सजदा हम करते हैं तेरे सामने. झुकते हैं सजदा हम करते हैं. थैंक यू लॉर्ड. और सच्चाई से आराधना करते हैं. प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं. यस लॉर्ड. आमेन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु. परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में प्रभु आपकी प्रेजेंस में मुझे ले चले. प्रभु आपकी हुजूरी में परमेश्वर मुझे ले चले. थैंक यू जीसस. ओला शांदाना राभाला शाकोरा दीना राभाला साको. लॉर्ड टेक कंप्लीट कंट्रोल जीसस. हालेलुया. माशोर राबा बाबा. शुद्ध जल तू छिड़क दे बने को मेरे बदन दे. यस लॉर्ड. प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे. थैंक यू जीसस. ओ रशांदाना राभाला शाको. शुद्ध जल तू छिड़क दे. यस लॉर्ड. प्रभु मेरे मन को बदल दे परमेश्वर. यस लॉर्ड जीसस. परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे अपने आत्मा से भर दे प्रभु. पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु.
जीसस। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ रशंदा रसा कोरियाना रभा। हालेलुया। प्रभु की आराधना में प्रभु ने हमें बल दिया। आज का दिन हम देख सके परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आवाज सही आ रही है? सबको क्लियर है? थैंक यू जीसस। ओ रशंदा रखला रभा। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना करें परमेश्वर से, कहें परमेश्वर आज आपका वचन परमेश्वर मुझसे बात करे। आपके वचन में से परमेश्वर मैं सीख पाऊं। प्रभु आपका वचन मुझे सेम ना रहने दे। प्रभु आपका वचन जब मैं सुनूं, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी लाइफ जो है वो बदल जाए। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर से कहें प्रभु जब मैं आपके वचन को सुनूं, मेरी लाइफ, मेरा दिल, मेरा माइंड सब कुछ बदल जाए। मैं आपके वचन को सुनकर परमेश्वर अपने दिल को कठोर ना करने पाऊं। आमेन। कठोर ना करने पाऊं अपने दिल को। जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है, हमें अपने दिल को कठोर नहीं करना है। आमेन। हालेलुया। आज प्रभु के वचन में से हम सीखने जा रहे हैं अनॉइंटिंग के बारे में। आमेन। यस्टरडे, कल भी हम सीख रहे थे अनॉइंटिंग क्या है। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी सीख रहे हो प्रभु के वचन को, ये बहुत बेनिफिशियल है आप सबके लिए। आमेन। जितना हम प्रभु के वचन को सीखते हैं, उतना हमें प्रभु की सच्चाई का, प्रभु के प्रेम का और उन चीजों का पता चलता है जो हमें अभी तक नहीं पता थी। हालेलुया। क्योंकि जो वचन है वो हमें आजाद करता है। आमेन। जो प्रभु का वचन है वो हमें आजाद करता है। आजाद किससे करता है? हमें सच्चाई नहीं पता। आमेन। हालेलुया। हमें सच्चाई नहीं पता तो हम अपनी मर्जी से चलेंगे। आमेन। तो जब हमें प्रभु का वचन पता चलेगा, उसकी सच्चाई पता चलेगी, तब हम वो चीज को नहीं करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कल हम प्रभु के वचन में से सीख रहे थे अनॉइंटिंग के बारे में। अनॉइंटिंग, मस्सा, अभिषेक क्या है? आमेन। कितनों को समझ में आ चुका है? कल प्रभु के वचन में से सीखा अनॉइंटिंग क्या है। कितनों को समझ में आ चुका है? आई वॉन्ट टू सी योर हैंड्स। अपने हाथ। यस, समझ में आया है, नहीं आया है? मुझे मैसेज करके बताओ कमेंट में। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द अनॉइंटिंग? अभिषेक, मस्सा है क्या? हालेलुया। मैं बता रही थी प्रोडक्ट इटसेल्फ इज नथिंग। जो प्रोडक्ट है वो कुछ भी नहीं है अपने आप में। तेल जब अनॉइंट किया जाता है, तेल, ऑयल डाला जाता है। आमेन। जब ऑयल डाला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि हम वो ऑयल मार्केट से लेकर आए हैं तब वो साधारण है और उसकी कीमत है। आमेन। हम पैसे देकर उसको लेकर आए हैं। पर जब वो अनॉइंटेड वन के हाथों में, परमेश्वर के दास के हाथ में चला जाता है, जब प्रार्थना होती है, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की शक्ति, आमेन, जो उस व्यक्ति के ऊपर है, जब वो प्रार्थना करेगा तो उस चीज के ऊपर, आमेन, वो चली जाएगी। हालेलुया। तो मैंने बताया था वो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग। तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, परफ्यूम। कल हमने सीखा। हालेलुया। Anointing is a supernatural power of God.
यस, अनॉइंटिंग इज सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ, परमेश्वर का भारी अभिषेक्त मसा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आज हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं। कल हमने सीखा अनॉइंटिंग क्या है। हालेलुया, कल हमने सीखा वो अनॉइंटिंग मसा है क्या, वो परमेश्वर की पावर है, सामर्थ है। पर आज हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं जो अनॉइंटिंग है उसका पर्पस क्या है, क्या मकसद है जब वो किसी इंसान के ऊपर, हालेलुया, आता है, उसका पर्पस क्या है। आमेन। नेटवर्क इशू यहाँ पर नहीं है, आपके पास होगा। आमेन। अनॉइंटिंग, हालेलुया, अनॉइंटिंग आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। जो अनॉइंटिंग है, जो मसा है, जो अभिषेक है, उसका पर्पस क्या है। हालेलुया, हमने यही मैं आपको बता रही थी, उसका पर्पस क्या है, क्या मकसद है, क्यों अनॉइंट किया जा रहा है, और पर्पस, पावर और बेनिफिट्स। आमेन। ये 3 चीजों के बारे में सीखेंगे हम। अनॉइंटिंग का पर्पस, अनॉइंटिंग की पावर और उसके बेनिफिट्स। हालेलुया, प्रभु के वचन में से सीखेंगे। मेरे साथ निकाले जल्दी से। थैंक यू जीसस। पहला सैमुएल, आमेन, पहला सैमुएल उसका 9 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। पहला सैमुएल उसका 9 अध्याय निकाले मेरे साथ। थैंक यू जीसस। आमेन। अभी हम सीखने जा रहे हैं वचन में से। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप पहला सैमुएल उसका 9 अध्याय निकाल रहे हो, उसकी 2 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला सैमुएल 9 अध्याय 2 आयत। थैंक यू जीसस। पहला सैमुएल 9 अध्याय 2 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब 1 आयत से पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपीहू के पुत्र, बकोरत का परपोता, सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष था और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। बहुत सारे नाम है यहाँ पर ये एक ही फैमिली के, उनके बाप, दादा, परदादा, उन सब के नाम है। हालेलुया, यहाँ पर लिखा है जो वो बहुत शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुरुष था। हालेलुया, शाऊल नामक एक जवान पुरुष है। शाऊल नाम याद रखना। हालेलुया, शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, सुंदर था, इस्राएलियों में से उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे पर आ रहे हैं। आमेन। शाऊल नेम याद रखना। आमेन, शाऊल का नाम याद रखना। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है जो शाऊल था वो बहुत सुंदर था। आमेन, सुंदर है, जवान है, लंबा है, उसकी हाइट बहुत अच्छी, और कोई भी उसके जैसा उस एरिया में जवान नहीं है। पूरे इस्राएल में कोई उससे बढ़कर, पूरी जाति में से कोई भी उससे बढ़कर सुंदर नहीं है। आमेन। शाऊल इतना सुंदर, इतना जवान और इतना लंबा चौड़ा था। हालेलुया, यहाँ पर बताया गया है। और जब हम आगे इस वचनों को पढ़ते हैं, जब शाऊल इतना जवान, लंबा और इतना डील डॉल उसकी बहुत सुंदर है। आमेन, हालेलुया। और जब ये पढ़ोगे, जब ये शाऊल के नाम को आप पढ़ रहे हो, शाऊल इस्राएल प्रभु के लोगों का पहला राजा है। हालेलुया, जो चुना गया है, जो परमेश्वर के लोग थे। आमेन,
जो परमेश्वर के लोग थे वो परमेश्वर से एक राजा को मांग रहे थे, हमें राजा चाहिए। आमेन। तो परमेश्वर ने अपने नबी, अपने प्रॉफिट सैमुअल से बात की। आमेन। सैमुअल से बात की। सैमुअल नबी है, प्रॉफिट है परमेश्वर का। परमेश्वर ने बोला, सैमुअल तू जा और जाकर शाऊल को मसा कर। हालेलुया। पर यहाँ पर स्टोरी जब आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर लिखा है शाऊल नामक एक जवान पुरुष था जो सुंदर है, इसराइल में से बढ़कर कोई सुंदर ना था, और दूसरे जो व्यक्ति थे वो उससे छोटे थे। कोई किसी की भी हाइट शाऊल के जितनी नहीं थी, वो बहुत लंबा था। और स्टोरी ऐसा हुई जब उसने उससे कहा, जब वो यहाँ पर जब स्टोरी को पढ़ोगे, यहाँ पर शाऊल के पिता के गधे जो थे वो गुम हो गए थे, और शाऊल उन्हें ढूंढने के लिए, आमेन, ढूंढने के लिए जा रहा है अपने एक सेवक को साथ लेकर, और दोनों उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अभी शाऊल का मसा नहीं हुआ, अभी उससे मसा नहीं किया गया, अभी वो प्रॉफिट से नहीं मिला, अभी वो सिर्फ अपने बाप की वो पशु जो गुम हो गए हैं, आमेन, वो ढूंढने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और जब वो ढूंढने के लिए जा रहा है तो 5 आयत में लिखा है, जब वह सूफ नामक देश में आए तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चले, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। आमेन। गदहियां उन्हें नहीं मिली, और शाऊल अपने जो सेवक के साथ आया है, सेवक उसके साथ आया है, तो उसे बोल रहा है, अभी तक हमें नहीं मिली, हम वापस चलते हैं। हालेलुया। हम वापस चलते हैं, पर ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। आगे स्टोरी में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है। आमेन। जो उसका सेवक था वो शाऊल से कहने लगा, शाऊल सुन, मुझे याद आ रहा है इस नगर में, इस एरिया में एक ऐसा प्रभु को मानने वाला, ऐसा परमेश्वर का अभिषिक्त है, आमेन, परमेश्वर का जन है जिसका बहुत आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह कभी भी बिना पूरे हुए नहीं होता, जो कुछ वह बोलता है वो पूरा होता है। और वो उसे बोलने लगा, हम उसके पास जाएं, उससे मिलने के लिए जाएं, वो हमारा मार्ग बताए, हमें किधर जाना है। उसका सेवक बोल रहा है, हम पीछे जाने के बजाय हम आगे चलते हैं और प्रभु के जन से मिलते हैं, और वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। आमेन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रॉफिट, प्रभु के जन, प्रभु के लोग हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आमेन। और वो शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की गई रोटी चूक गई है, और भेंट के योग्य कोई वस्तु नहीं है जो हम परमेश्वर के उस जन को दें, हमारे पास क्या है? आमेन। तो पुराने नियम में, पुराने समय में जब भी लोग किसी प्रॉफिट को मिलने जाते थे, वो बिना कुछ लिए बिना नहीं जाते थे। परमेश्वर के घर जब जाते थे खाली हाथ नहीं जाते थे, कोई भेंट, कुछ ऑफरिंग्स वो अपने हाथ में लेकर जाते थे। आमेन। हालेलुया। तो वो शाऊल बोल रहा है, हमारे पास कोई वस्तु नहीं है जो हम उस प्रभु के, परमेश्वर के जन को दे, हमारे पास कुछ नहीं है। सेवक कहने लगा, उसको कहने लगा, मेरे पास 1 शक्ल चांदी का चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दे दूंगा, और वो हमें बताएगा हमें कौन से रास्ते पे जाना है। आमेन। 9 आयत में यहाँ पर लिखा है, पूर्व काल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता था तो कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी था। आमेन। आजकल प्रॉफिट कहते हैं, पर पहले समय में प्रॉफिट्स को, नबी को दर्शी कहा जाता था, जो दर्शन देने वाला, दिशा निर्देश करने वाला, आपको डायरेक्शन देने वाला। हालेलुया। तो पहले समय में उसको दर्शी कहा जाता था। यहाँ पर लिखा हुआ, आप अपने वचन बाइबल में पढ़े। तो जब वो जा रहे थे और जाते जाते उसके बाद जब आप इसकी, थैंक यू जीसस, 15 आयत को पढ़े, थैंक यू लॉर्ड, 15 आयत को जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, शाऊल के आने के 1 दिन पहले, आमेन, अभी शाऊल और उसका सेवक वो दोनों
अपने एक दूसरे के साथ बात करके प्लानिंग बना रहे हैं। हम प्रॉफिट के पास चलते हैं, जो दर्शी है उसके पास जाते हैं, शायद वो हमें रास्ता दिखाए। हमारे पशु, हमारे जो जानवर हैं, गधे जो हैं, वो कहाँ किस रास्ते पे हमें मिलेंगे। आमेन, थैंक यू जीसस। कौन से रास्ते पे हमें मिलेंगे। तो अभी वो प्लान ही कर रहे थे, अभी पहुंचे नहीं हैं दर्शी के पास, अभी प्रॉफिट के पास पहुंचे नहीं हैं, अभी वो प्लान ही कर रहे थे। पर उनके मिलने से पहले ही परमेश्वर जो है वो अपने प्रॉफिट के ऊपर, अपने नबी के ऊपर रिवील कर रहा है, प्रकट कर रहा है। जब आप 15 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है शाऊल के आने से एक दिन पहले। अभी शाऊल पहुंचा नहीं है प्रॉफिट के पास, सैमुअल के पास अभी नहीं पहुंचा। लिखा है शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को चिता रखा था। उसके आने से एक दिन पहले ही प्रॉफिट को बोल दिया था परमेश्वर ने, कल इसी समय तेरे पास एक बिन्यामीन के देश का एक पुरुष मैं भेजूंगा और उसको तो इस्राएल का राजा होने के लिए, प्रधान होने के लिए उसका अभिषेक करना। आमेन। पर अभी तक वो पहुंचा नहीं था, उसके जाने से पहले ही। आमेन। उसके जाने से पहले ही परमेश्वर ने उसे बता दिया। आमोस 3 और उसके 7 में लिखा हो, मुझे प्रभु का वचन याद आ रहा है, आप पढ़े मेरे साथ। आगे स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे। आमोस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। आमोस 3 उसके 7 में लिखा हुआ है। आप निकाल लीजिए अपनी बाइबल में से, यहाँ पर लिखा है आमोस 3 उसके 7 में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मम्र बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर कोई भी काम अपने दास के ऊपर, अपने प्रॉफिट के ऊपर प्रकट किए बिना नहीं करेगा। आमेन। जो कुछ परमेश्वर करने वाला है, जो कुछ होने वाला है, परमेश्वर पहले अपने नबियों के ऊपर, अपने आमोस 3:7, यस 3:7, परमेश्वर पहले अपने भविष्यद्वक्ताओं, अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, आमेन, उसे रिवील करेगा। और लिखा है वो कोई काम बिना बताए नहीं करेगा। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे प्रभु के वचन में से 1 सैमुएल, थैंक यू जीसस, उसका 9 अध्याय, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे इसकी, थैंक यू लॉर्ड, इसकी 15 आयत। यहाँ पर शाऊल अभी पहुंचा नहीं है। आमेन। शाऊल अभी प्रॉफिट के पास पहुंचा नहीं है। उसके आने के एक दिन पहले ही परमेश्वर ने उसे बता दिया है, शमूएल को चिता रखा था, तेरे पास बिन्यामीन के गोत्र का एक पुरुष, एक मनुष्य आएगा, तो उसे इस्राएल का राजा होने के लिए और इस्राएल की प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए, आमेन, उसको अभिषेक करना। आमेन। उसके आने से पहले ही बता रखा था। थैंक यू जीसस। और जब आप आगे स्टोरी पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है फिर शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा। 17 वर्ष को जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है फिर शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, क्योंकि जो शाऊल है वो शमूएल को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गया है। और लिखा है तब जब वो उसे दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा तब परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, परमेश्वर यहोवा शमूएल से कहने लगा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। हालेलुया। मेरे लोगों पर यही राज करेगा। हालेलुया। यही वो पुरुष है जिसको मैंने चुना है। थैंक यू जीसस। और उसके बाद स्टोरी, जब आप 26 वर्ष को पढ़ोगे, 26 वचन को पढ़ो आप मेरे साथ, जल्दी से खोले। थैंक यू लॉर्ड। जब आप इसके 26 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है शाऊल, शमूएल और उसका सेवक, वो तीनों के तीनों एक साथ एक जगह पर रहे।
शमूएल के पास रुके और शमूएल ने उसे बोल दिया था, हालेलुया, शमूएल, शाऊल और उसका सेवक तीनों, वो दोनों गदहिया ढूंढने के लिए गए हुए थे। और जब प्रॉफिट से मिले तो प्रॉफिट ने उनको अपने पास ही रखा, हालेलुया, और वो वहीं रुके उसके पास। और प्रॉफिट ने बोल दिया था उसे, तू अपने जानवर की, अपने गधों की चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि वो मिल चुके हैं। आमीन, वो मिल चुके हैं। और जब वो सुबह, लिखा है 26 वचन को आप पढ़ो, यहाँ पर लिखा है, सवेरे व तड़के उठे और पौ फटते ही, जब अर्ली मॉर्निंग, जब सुबह उठे, तब शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह शमूएल दोनों बाहर गए। उनके जाने का समय आ गया है। प्रॉफिट नबी बोल रहा है, मैं तुम्हें अब विदा करूंगा। और वो जब दोनों बाहर आए और उस नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, जा रहे हैं, वो उन्हें विदा कर रहा है, अब उन्हें वापस जाना है। अभी तक उसका मसा नहीं हुआ, अभी तक अब उसके ऊपर अभिषेक नहीं आया। अभी शमूएल और शाऊल दोनों बात कर रहे हैं और शमूएल ने, प्रॉफिट ने कहा, जो तुम्हारे साथ तुम्हारा सेवक है, इसे आगे जाने की, आगे बढ़ने की आज्ञा दे, और परंतु तू अभी खड़ा रह। अपने सेवक को बोल, तू जा, तू आगे आगे चल, पर तू अभी उसके साथ मत चलना, तू अभी खड़ा रह, यहाँ पर खड़ा हो, मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। क्या वचन आया है मेरे पास परमेश्वर का तुम्हारे लिए, हालेलुया, परमेश्वर क्या बोल रहा है तुम्हारे लिए। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला, आमीन, हालेलुया। प्रॉफिट ने तेल लेकर शाऊल के सिर के ऊपर उंडेल दिया। वहां पर लिखा है, उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। आमीन। यहाँ पर प्रॉफिट शमूएल जो है वो शाऊल का अभिषेक कर देते हैं। आमीन। हम प्रभु के वचन में से सीख रहे हैं, क्यों परमेश्वर ने अभिषेक क्यों आया, क्या पर्पस क्या था, क्या मकसद था, क्यों परमेश्वर ने शाऊल को मसा करने के लिए बोला, हालेलुया। उसका पीछे का रीजन, पर्पस था, इस्राएल जो परमेश्वर के लोग थे वो राजा को मांग रहे थे। आमीन। तो उसको मसा करने का जो पर्पस था वो उसको राजा बनाने का था। हालेलुया। अभी तक शाऊल राजा नहीं था, अभी राजा नहीं था, पर जैसे ही प्रॉफिट ने उसके ऊपर तेल डाला, प्रार्थना की, वचन सुनाया उसे, आमीन, वो साधारण तेल जब एक अनॉइंटेड वन के हाथों में आ गया, वो सुपर नेचुरल पावर के साथ, सुपर नेचुरल अलौकिक सामर्थ के साथ भर गया, और वही सामर्थ, वही शक्ति प्रभु की वो तेल के रूप में शाऊल के ऊपर आ ठहरी। हालेलुया। उसी दिन से शाऊल का जो जीवन है वो अभी बदलना शुरू हो गया है। आमीन। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की पावर, हम प्रभु के वचन में से आज सीख रहे हैं, पर्पस, पावर, बेनिफिट्स। आमीन। कल हमने सीखा था अनॉइंटिंग है क्या, और आज हम सीख रहे हैं अनॉइंटिंग का पर्पस क्या है। अनॉइंटिंग का पर्पस क्या है और क्या पावर है उसकी। हालेलुया। पर्पस था उसे राजा बनाने का। आमीन। और जब वो तेल एक पावर के साथ उसके ऊपर आया, शाऊल के ऊपर, हालेलुया, तब परमेश्वर ने उसे पूरी इस्राएल जाति के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर राजा ठहरा दिया। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो तेल, वो ऑयल साधारण नहीं था तब, जब वो प्रभु के जन के हाथों में आ चुका था, प्रॉफिट के हाथों में आ चुका था, तब उसकी सामर्थ, आमीन, तब उसकी सामर्थ बदल चुकी थी। आमीन। हालेलुया। तेल साधारण था, पर अभी उसके अंदर सामर्थ आ चुकी है, प्रभु की पावर आ चुकी है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं प्रभु के वचन में से, जब उसने उसके ऊपर तेल डाल दिया, हालेलुया, तेल डाला और उसका अभिषेक कर दिया, आमीन,
तब शाऊल वापस जा रहा है उस तेल के साथ, उस मसा के साथ, हालेलुया, उस तेल के साथ, उस मसा के साथ, उस पावर के साथ जो शाऊल है वापस जा रहा है। आमेन। आया गधे ढूंढने के लिए, आमेन, जानवरों को ढूंढने के लिए आया है। उसे नहीं पता मैं राजा बनने वाला हूँ। आमेन। उसे नहीं पता प्रभु मुझसे क्या काम लेने जा रहे हैं, पर वो तेल जब प्रार्थना, जब वचन के साथ, आमेन, कल मैं आपको बता रही थी अनॉइंटिंग जो है उसके अंदर आज्ञाकारी छिपी हुई है। आज्ञाकारी, अगर आज्ञाकार हो तभी अनॉइंटिंग जो है वो काम करेगा। आमेन। जो प्रॉफिट सैमुअल है, नबी, जो यहाँ पर शाऊल का अभिषेक कर रहा है, उसने परमेश्वर की आवाज की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने बोला जा उसे मसा कर, मैं उसे इस्राएल जाति का, इस्राएल कौम का राजा होने के लिए चुन रहा हूँ। सैमुअल ने प्रभु की आवाज की आज्ञा का पालन किया। आमेन। उसने शाऊल को मसा कर दिया और शाऊल भी अभी प्रभु की पावर के साथ, आमेन, परमेश्वर की पावर उसके अंदर आ चुकी है। जब तेल उसके ऊपर आया, प्रभु का पर्पस उसकी लाइफ में आ गया। उसे राजा बनना है। आमेन, हालेलुया, उसे राजा बनना है। उसे राजा बनना है। थैंक यू जीसस। पर्पस, मकसद है उसे राजा बनना है। पावर उसके अंदर आ चुकी है। आमेन। और बेनिफिट, क्या बेनिफिट है? बेनिफिट उसको खुद को है, लाभ उसका है। वो सिंपल आदमी से, साधारण मनुष्य से एक राजा बन रहा है। ये उसका बेनिफिट है। आमेन। ये उसका पर्सनल बेनिफिट, उसके लिए भी बेनिफिट है, लाभ है, और दूसरे लोगों के लिए भी बेनिफिट है जो राजा की मांग कर रहे थे। आमेन। उन सब के लिए लाभ था। परमेश्वर जब किसी इंसान को चुनता है, जब उसके ऊपर तेल मसा किया जाता है, जब प्रभु के लोग, प्रभु का जन जब किसी को ब्लेस कर देता है, इट मीन्स उसकी लाइफ में कुछ पर्पस है। हालेलुया। परमेश्वर का पर्पस है, कुछ छुपा हुआ है। प्रभु उस पर्सन के ऊपर अपनी सामर्थ को डाल रहा है, पावर को डाल रहा है। हालेलुया। और ये उसके खुद के बेनिफिट के लिए भी है और दूसरों के भी। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर आप तीनों चीजों को समझ चुके हो, राइट? कैसे परमेश्वर का पर्पस था। हालेलुया। अनॉइंटिंग के अंदर पर्पस है, अनॉइंटिंग के अंदर पावर है, अनॉइंटिंग के अंदर बेनिफिट है। आमेन, हालेलुया। तो इसके आगे एक और चीज ऐड करने जा रही हूं मैं। एक और चीज आप सीखिए। यहाँ पर शाऊल का अभिषेक हो चुका है, वो राजा बनने के लिए तैयार है। तेल उसके ऊपर डाला जा चुका है। आमीन। प्रार्थना उसके लिए हो चुकी है और अभी वो वापस जा रहा है। थैंक यू जीसस। एक और बात ध्यान में रखना, जब तेल आपके ऊपर आ रहा है, अनॉइंटिंग, जब प्रभु के लोग, प्रभु का जन किसी को अनॉइंट करता है, किसी के ऊपर तेल डालता है, मसा कर देता है, तो मसा को संभाल कर रखना। अगर मान लो मेरे ऊपर या आपके ऊपर तेल डाला गया है, हालेलुया, आपके लिए प्रार्थना की गई है, आपको मसा किया गया है,
आमेन। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है उस मसा को, उस अनॉइंटिंग को, हालेलुया, उस अभिषेक को प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए संभाल कर रखना है। हालेलुया। प्रॉफिट सैमुअल प्रभु की आज्ञा में था, थैंक यू जीसस। और शाऊल भी जितनी देर तक आज्ञा में रहा उतनी देर तक वो अनॉइंटिंग, वो मसा, अभिषेक उसकी लाइफ के ऊपर बना रहा। परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, पूरे इस्राएल में से पहला राजा था वो। आमेन, हालेलुया। पर अगर कोई इंसान परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो वो अनॉइंटिंग उसके ऊपर से जा सकता है, वो मसा उसकी लाइफ में से उठ सकता है, जा सकता है। अगर परमेश्वर ब्लेस करना जानता है, अनॉइंट करना जानता है, अपनी शक्ति देना जानता है, वो वापस लेना भी जानता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ब्लेस करना जानता है, वो कर्स देना जानता है, श्राप देना भी जानता है। अगर प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे, प्रभु की मर्जी को छोड़कर, परमेश्वर का पर्पस छोड़कर अपना पर्पस देखेंगे, अपने फायदे के लिए कुछ करेंगे, तो अनॉइंटिंग नहीं रहेगा। आमेन। यहाँ पर शाऊल को अनॉइंट कर दिया राजा होने के लिए, वो राजा बन चुका है। आमेन, वो राजा बन चुका है। तो राजा बनने के बाद जब इसने आज्ञा को तोड़ा, हालेलुया, जब आज्ञा को तोड़ा, आप मेरे साथ निकालें, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। इसका 13 अध्याय निकाले मेरे साथ। थैंक यू जीसस। पहला सैमुअल उसका 13 अध्याय निकाले। तेरह अध्याय उसकी 8 आयत। पहला सैमुअल 13 अध्याय उसकी 8 आयत। यहाँ पर लिखा है, तब शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। आमेन। ये वही शमूएल है जिसको, ये वही शाऊल है, राजा है, जिसको प्रॉफिट ने अनॉइंट किया था, मसा किया था राजा बनने के लिए। हालेलुया। जब ये राजा बन चुका है, ये समय समय पर प्रॉफिट शमूएल को बुलाता है। आमेन। और ये भी एक समय था जब शमूएल के ठहराए हुए समय, शमूएल ने, प्रॉफिट ने, नबी ने एक समय ठहराया था। आमेन। वो समय, ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, वेट कर रहा है। आमेन। वेट के ऊपर भी मैं आपको सिखा रही थी एक दिन। हालेलुया। वेट के ऊपर भी मैं सिखा रही थी। वेट करना जो है वो सही है। आमेन। जितने परमेश्वर की वेट करते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। आमेन। पर यहाँ पर जो शाऊल है, उसने प्रॉफिट की वेट नहीं की। हालेलुया। ये स्टोरी को जब आप यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा 7 दिन तक जब वो वेट कर रहा था, पर जो शमूएल, जो प्रॉफिट था, वो पहुंच नहीं सका उस समय पर। जो समय उसने दिया था वो समय पर पहुंच नहीं सका, और जो लोग थे उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने खुद ही बलि को चढ़ाना शुरू किया, जबकि वो शमूएल का काम था। हालेलुया। दूसरे का काम था। प्रॉफिट का काम, वो सोच रहा है प्रॉफिट तो पहुंचे नहीं टाइम पर, तो मैं खुद ही कर देता हूँ। जो लोग हैं वो इधर उधर देख रहे हैं या फिर वापस जाने की तैयारी में हैं। 7 दिन हो चुके हैं, प्रॉफिट पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसने जल्दी से बोला, मेरे पास लेकर आओ, सब बलियां मैं चढ़ा देता हूँ। आमेन। खुद स्मार्ट बनने की कोशिश की उसने। उसको लगा मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ,
पर वो यहाँ पर आज्ञा को तोड़ रहा है। जो प्रॉफिट ने बोला था वेट करने के लिए, वेट उसने नहीं की। आमेन, उसने वेट नहीं की। यहाँ पर राजा बनने के बाद, पूरे इस्राएल का राजा है, राजा बनने के बाद यहाँ पर वो प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहा है। आमेन। और लिखा तब उसने कहा मेरे पास लेकर आओ, बलियां मैं चढ़ाता हूँ। जैसे ही वह होम बलि चढ़ा चुका तो देखता है कि शमूएल आ पहुंचा है। जैसे ही बलि चढ़ा देता है उसी समय उसकी नजर पड़ती है प्रॉफिट भी यहाँ पर पहुंच चुका है और मैं प्रॉफिट का काम कर रहा हूँ। जो काम प्रॉफिट ने करना था वो मैंने कर दिया। उसी समय वो वहां पर शाऊल से मिलने के लिए उसे नमस्कार करता है। शमूएल ने पूछा, शमूएल उससे बोलने लगा तो क्यों तूने ऐसा काम किया। हालेलुया। जब आप 13 वर्ष को पढ़ोगे, 13वें वचन को पढ़ो, वहां पर लिखा है शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है। आमेन। शमूएल उसे बोल रहा है चाहे तू राजा बन चुका है पर तूने ये काम मूर्खता वाला काम किया है। हालेलुया। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। मैं आज्ञा के बारे में ही कल भी आपको बता रही थी और अब भी आपको बता रही हूँ। अभिषेक, अनॉइंटिंग, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की पावर, अगर उसके अंदर बने रहना चाहते हो, आमेन, अगर आप चाहते हो कभी भी प्रभु का अनॉइंटिंग आपके ऊपर से ना जाए तब आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। आमेन। इसने वेट नहीं की, खुद बलि चढ़ाने की कोशिश नहीं, इसने चढ़ा दी। आमेन। जैसे ही बलि चढ़ाई उसी समय देखा जो प्रॉफिट है वो आ गया है और यहाँ पर प्रॉफिट बोल रहा है शमूएल तूने मूर्खता का काम किया है। हालेलुया। शमूएल बोल रहा है शाऊल तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर प्रॉफिट बोल रहा है अगर तूने ये काम ना किया होता तो तेरा राज्य, जो तुझे राजा बनाया है परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर, तेरा राज्य सदा स्थिर रहता। पर आज से तेरा राज्य जो है वो खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने तुझे, ये आप आगे वचनों को पढ़ो, थैंक यू जीसस, जब आप आगे वचन को पढ़ोगे वहां पर लिखा है 15, थैंक यू जीसस, 15 उसके 10 में लिखा हुआ है, थैंक यू लॉर्ड। पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 10 आयत। यहाँ पर लिखा है तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछता रहा हूँ। आमेन। परमेश्वर बोल रहा है, मैं पछता रहा हूँ, मैंने इसे राजा बनाया, मैं अब पछता रहा हूँ। आमेन। हालेलुया। क्यों पछता रहा है? क्योंकि जो शाऊल है वो अभी ओबीडियंस के अंदर, आज्ञाकारिता के अंदर नहीं रहा। हालेलुया। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। यस, सैक्रिफाइस उसने किया, ओबे नहीं किया। आमेन। प्रभु की आज्ञा का पालन करना, प्रभु के जन की आज्ञा का पालन करना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। अगर सारा दिन कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक 40 के भी 80 फास्ट रख रहे हो, आमेन, 80 फास्ट कर दिए हैं, डे नाइट प्रेयर कर रहे हो, पर अगर प्रभु के जन ने कुछ बोला है आपको वो नहीं कर रहे, तो फास्टिंग भी कोई काम के नहीं है और प्रार्थना भी कहीं पर भी नहीं पहुंचेगी। आमेन। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हुक्म, आज्ञा का पालन करना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है मैं शाऊल को राजा बनाकर पछता रहा हूँ, उसको अनॉइंट करके उसको राजा बनाकर मुझे अब कोई खुशी नहीं है, क्योंकि उसने मेरी आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। उसने प्रभु के जन की, प्रॉफिट की आज्ञा का पालन नहीं किया। और यहाँ पर लिखा है मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया।
तब समूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। आमेन। रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। थैंक यू जीसस। जो आज्ञा में नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ में नहीं है। हालेलुया। कितनी भी प्रेयर करवा लो, हालेलुया, खुद भी कर लो, चाहे प्रभु का जन भी आपके लिए प्रेयर कर देगा। आपको लगेगा शायद वो अनॉइंटिंग, वो पावर आ चुकी है, पर वो उतनी देर तक नहीं आएगी जब तक आप ओबीडियंस के अंदर नहीं है। हालेलुया। जितनी देर तक हम आज्ञाकारिता के अंदर नहीं है। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने उसको निकम्मा ठहरा दिया और प्रभु ने बोल दिया, मैं पछता रहा हूँ इसे राजा बनाकर। हालेलुया। जब आप इसकी 14 अध्याय को पढ़ोगे, हालेलुया, पहला शमूएल 14 अध्याय निकाले मेरे साथ, उसकी 37 वचन, 14 अध्याय उसके 37 को जब आप पढ़ोगे, 37वें वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं? शाऊल वही है जो राजा बन चुका है, और राजा बनने के बाद कभी किसी देश के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है, कभी कोई देश को जीत रहा है, कभी कोई देश को जीत रहा है। हालेलुया। आमेन। पलिश्ती जो इनके दुश्मन थे, एक समय था जब शाऊल उनको जीत रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर से पूछता था, प्रभु मैं ये लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, आप मुझे जीत दोगे, मैं क्या करूँ? परमेश्वर उसे बताता था। हालेलुया। तब तक बता रहा था जब तक वो ओबीडियंस के अंदर था, तब तक वो मसा, वो अभिषेक शाऊल की लाइफ के ऊपर था, जब तक वो आज्ञाकारिता के अंदर था। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जब आज्ञा से बाहर हो गया, फिर परमेश्वर से बात करने की कोशिश की। आमेन। आज्ञा से बाहर हो चुका है, आज्ञा का पालन नहीं किया, और उसके बाद फिर प्रार्थना कर रहा है, और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर से पूछ रहा है, क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं? क्या तूने इस्राएल के हाथ में कर दिया है? हालेलुया। शाऊल बोल रहा है, परमेश्वर क्या मैं अपने दुश्मन लोगों का पीछा करूं? क्या तूने मेरे दुश्मनों को मेरे हाथों में कर दिया है? परंतु उसे उस दिन कुछ भी आंसर नहीं मिला। परमेश्वर ने उसके साथ बात करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, वो प्रभु की आज्ञा के अधीन अब नहीं रहा। हालेलुया। आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, प्रार्थना कर रहे हो, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। यहाँ पर शाऊल भी वैसे ही कर रहा है, आज्ञा नहीं मान रहा है, पर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से पूछ रहा है, पर यहाँ पर लिखा है, उसे कोई भी उत्तर ना मिला। परमेश्वर ने उसकी एक भी बात का उसे उत्तर नहीं दिया, और परमेश्वर ने बोला, मैं राजा बनाकर इसे पछता रहा हूँ अभी। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक और वचन को पढ़े, 16 वचन, पहला शमूएल 16 अध्याय निकाले मेरे साथ। परमेश्वर से बात कर रहा है, पर कोई भी उसको उत्तर नहीं मिल रहा है। परमेश्वर ने उसे बात करना बंद कर दिया है। जब अनॉइंटिंग था उसके ऊपर, मसा था, जब वो आज्ञा का पालन कर रहा था, तब परमेश्वर उससे बातें कर रहा था। पर जब वो आज्ञा के अंदर नहीं रहा, मसा चला गया, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोल दिया, ये मूर्ख है, मैं इसे राजा बनाकर पछता रहा हूँ। और आगे पढ़िए आप मेरे साथ, पहला शमूएल 16 अध्याय, उसकी 1 आयत में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने, परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट से कहा। परमेश्वर अपने प्रॉफिट से बोल रहा है, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। अब ये राज्य नहीं कर सकता, अब ये तुच्छ गिना गया है मेरी नजरों में। हालेलुया। तू कब तक उसके पीछे विलाप करता रहेगा? हालेलुया। जो शाऊल था, जो प्रॉफिट था,
वो बहुत दुखी था क्योंकि उसने उन्हीं हाथों से अपने उसका अभिषेक किया था। आमेन। उसे उसे दुख लग रहा था, क्यों शाऊल ने इतनी बड़ी गलती की। एक दिन था जब मैंने ही इसके ऊपर तेल डालकर इसको राजा बनाया था, इसे मसा किया था, ये पूरी इज़राइल जाति का राजा बने। वो दुखी था अपने अंदर, वो खुश नहीं था। परमेश्वर ने उसे तुच्छ ठहराया है, वो खुश नहीं था। आमेन। वो अंदर दुखी था। यहाँ पर शमूएल जो है वो दुखी है। परमेश्वर उससे बात कर रहा है प्रॉफिट के साथ। हालेलुया। बोल रहा है तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा, कब तक तू दुखी रहेगा। परमेश्वर बोल रहा है। आमेन। तू कब तक दुखी रहेगा। अपने सिंग में तेल भर और चल, मैं तुझको बैतलवासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आमेन। ये स्टोरी में बाद में जाएंगे आप। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप 14वें वचन को पढ़े पहले, ये स्टोरी हम बाद में सीखेंगे। आप पहले 14 वचन को पढ़े, इसी अध्याय के 14 वचन को आप पढ़े। पहला सैमुएल 16 चैप्टर, उसके 14वें वचन में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हालेलुया। जैसे ही उसने डिसओबे किया, जैसे ही उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसी समय परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की पावर, मैं आपको बता रही थी पावर, पर्पस, क्यों चुना, क्यों अनॉइंट किया। हालेलुया। क्यों मसा उसके ऊपर आया, उसके पीछे पर्पस क्या था, मकसद क्या था। मकसद ये था, परमेश्वर उसको राजा बनाना चाहता था। हालेलुया। और प्रभु ने उसे राजा ठहराया और पावर, सामर्थ उसके ऊपर आई। हालेलुया। और यहाँ पर जब सामर्थ आई है, जिसने वो सामर्थ दी है, हालेलुया, वो सामर्थ को वापस लेना भी जानता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। वो सामर्थ जो उसे दी थी, जो उसे मिली थी, वो वापस ले ली परमेश्वर ने। उठ गई, उसकी लाइफ से चली गई। हालेलुया। और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। परमेश्वर की सामर्थ चली गई है, दुष्ट की सामर्थ, दुष्ट आत्मा अभी उसे तंग कर रहा है। हालेलुया। जब किसी को अनॉइंट किया जाता है, जब वो अपनी अनॉइंटिंग में नहीं रहता, जब आज्ञा में नहीं रहता, अपनी मनमानी करता है। हालेलुया। प्रभु के प्रॉफिट की, आमेन, परमेश्वर के जन की वो आज्ञा में नहीं है, अपनी आज्ञा, अपने काम, अपने दिल की कर रहा है, अपनी समझ के साथ। प्रभु के वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया। शाऊल ने अपनी समझ का सहारा लिया, खुद बलिदान कर दिए, प्रॉफिट की वेट नहीं की, मसा उसके ऊपर से चला गया, राजा जो बना था वो रद्द कर दिया गया। हालेलुया। ये नहीं है अनॉइंटिंग चला गया, पावर चली गई, पर वो राजा वैसे का वैसा ही है। नो, वो अपने उस पोजीशन से, राजा बनना एक पोजीशन पर था। हालेलुया। एक लेवल पर बैठा हुआ था, एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, राजा बनाया परमेश्वर ने उसे। जैसे ही अनॉइंटिंग गया, जैसे ही वो पावर गई, राजा भी चला गया। परमेश्वर ने बोला, मैं इसे राजा होने से भी रद्द करता हूँ, इसे नकारता हूँ, अभी ये राजा भी नहीं रहेगा। सैमुअल, तू दुखी मत हो, अपने सिंग में तेल भर, ओके, और दूसरी जगह जा, जहाँ पर मैं तुझे लेकर जाऊंगा, और वहां पर तू यिशै के पुत्र में से एक को अभिषेक कर। हालेलुया। वो अभी आज्ञा में नहीं रहा, आज्ञाकारिता में नहीं रहा, उसने प्रभु के पर्पस को पूरा नहीं किया, परमेश्वर के काम को नहीं किया, तो परमेश्वर किसी और को चुन लेगा। हालेलुया। आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, मैं प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करूंगी, प्रभु मेरी जगह किसी और को खड़ा कर देगा। हालेलुया। प्रभु का काम नहीं रुकेगा, पर जो हमारा बेनिफिट था, जो हमें लाभ मिल रहा था, जो शाऊल को लाभ मिल रहा था, वो लाभ भी खत्म हो गया। हालेलुया। यहोवा की आज्ञा सब तो जरूरी है, राइट। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, दुखी मत हो, तेल ले
और यिशै के पुत्रों में से जाकर किसी एक के ऊपर डाल दे। हम पढ़ेंगे 16 अध्याय उसकी 1 आयत। परमेश्वर ने बोला तू कब तक दुखी रहेगा, कब तक परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा। चल बैतलहम वासी यिशै के पास मैं तुझे भेजता हूँ, उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन। हालेलुया। जब आप इसकी 6 आयत पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, जब वह आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यहोवा के सामने ये उसका अभिषिक्त होगा। जैसे ही आमेन, जैसे ही सैमुअल प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए बैतलहम आमेन दूसरी जगह जा रही हैं। सैमुअल को भी नहीं पता अब राजा कौन होगा, अगला राजा कौन होगा। सिर्फ परमेश्वर ने बोला तो उस जगह पर जा और एक आदमी है जिसके 7 पुत्र हैं आमेन, तो उसके पास जा, यिशै के पास जा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे किससे ब्लेस करना है। हालेलुया। तब सैमुअल नबी, प्रॉफिट, जो भी आप बोलते हो, जो भी आपको लगता है प्रॉफिट बोलना है, नबी बोलना है, हालेलुया, तो वो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए अभी दूसरी जगह जा रहा है, क्योंकि पहला राजा रद्द हो चुका है, खत्म। उसको प्रभु ने उस अधिकार से उतार दिया है। जिस काम के लिए प्रभु ने चुना था उस काम से अभी उसको वहां से तुच्छ गिना गया। प्रभु ने बोला अब ये राजा नहीं रहा, अभी तो दूसरा राजा चुनो। तो सैमुअल परमेश्वर की आवाज की आज्ञा का पालन करता हुआ अभी दूसरी जगह जा रहा है, और वहां पर लिखा है उसके और भी पुत्र थे। हालेलुया। 7 पुत्र थे। जब वह आए तब जब वो पुत्र उसके सामने सैमुअल प्रॉफिट के सामने खड़े हुए, तब सैमुअल को लगा शायद ये होगा, क्योंकि वो सब एक दूसरे से सुंदर थे, अच्छे थे आमेन। तो सैमुअल को लगा शायद यही होगा जिसको मुझे अभिषेक करना है। परंतु यहोवा ने 7वें वचन को पढ़ो आमेन 7वें वचन को पढ़ो। जब 7वें वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रंग को देख, ना उसके रूप को देख आमेन। परमेश्वर बोलने लगा अपने प्रॉफिट से, नबी से, उसके रंग रूप को मत देख आमेन उसके रंग रूप को मत देख, और ना उसके कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि जो शाऊल था वो सुंदर था आमेन, वो कद में ऊंचा था। तो प्रॉफिट को लगा, उसका एक्सपीरियंस उसे लगा होगा शायद परमेश्वर जो सुंदर है और जो कद का लंबा है शायद उसे ही पसंद करता है, क्योंकि पहला राजा वैसे ही था, सुंदर था, और उसका कद, शाऊल का कद अच्छा था, कोई भी उसके जैसा लंबा नहीं था आमेन। सब उसके शोल्डर पर आते थे, इतनी ऊंचाई थी उसकी। तो सैमुअल को लगा होगा शायद परमेश्वर जो ऊंचा हो कद में, जो लंबा हो, जो सुंदर हो, उसे ही पसंद करता है। तो वो जो सुंदर था सबसे ज्यादा, यसी का पुत्र, उसे देख रहा था। पर प्रभु ने बोला नो नो नो, ये नहीं है सैमुअल, तू उसके कद के ऊपर, तू उसकी ऊंचाई के ऊपर, उसके रंग को मत देख आमेन, उसके रूप के ऊपर दृष्टि मत कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, मैं इसे भी पसंद नहीं करता। हालेलुया। ये जो इतना सुंदर है, टील डॉल में अच्छा है, मैं इसे भी पसंद नहीं करता, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है परमेश्वर बाहर से नहीं, परमेश्वर अंदर से देखता है। हालेलुया। और परमेश्वर का देखना आदमी के देखने के जैसा, मनुष्यों को देखने के जैसा नहीं है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर हमें हमारे मन से देखता है, हमारा मन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है, हमारा दिल कैसा है। बाहर से चाहे काले हो, गोरे हो, सुंदर हो, नहीं सुंदर हो, लंबे हो, हाइट छोटी है, बड़ी है, पतले हो, मोटे हो, कैसे भी हो, परमेश्वर बाहर से नहीं, प्रभु दिल को देख रहा है आमेन। हालेलुया। प्रभु लिखा है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन के ऊपर रहती है। हमारा मन कितना साफ है, कितना पवित्र है, कितना अच्छा है
क्या तुम्हारे मन के अंदर कुछ बुरे विचार, गलत भावनाएं और कुछ भी गलत चीजें तो नहीं है? हालेलुया। जब शाऊल का मन गलत हो गया, हालेलुया, जब उसके मन के अंदर, जब उसके हृदय के अंदर, जब उसके अंदर अनाज्ञाकारी, आमेन, डिसओबीडियंस जब उसके अंदर आ गई, तब परमेश्वर ने वहीं पर उसे तुच्छ ठहरा दिया। हालेलुया। तब यहाँ पर तब यीशु ने अपने सब पुत्रों को बुलाकर सैमुअल के सामने खड़ा किया। हालेलुया। उसने अपने जो सुंदर सुंदर पुत्र थे सबको, हालेलुया, खड़ा कर दिया। तब परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट कर दिया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जिसको मैंने नेक्स्ट राजा बनने के लिए चुना है, इनमें से कोई नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। हालेलुया। 10 आयत को पढ़े। और शमूएल यीशु से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है। आमीन। प्रॉफिट बोलने लगा, क्या यही है तेरे लड़के? इनमें से तो किसी को नहीं चुना परमेश्वर ने, बस इतने ही हैं। और जो यीशु था वो बोलने लगा, नहीं नहीं, अभी छोटा एक और है, वो अभी बाकी है। अभी एक और है जो सबसे छोटा है। हालेलुया। वो तो रह गया, वह भेड़ बकरियां चरा रहा है। वो भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ है। आमीन। शाऊल गधों को ढूंढने के लिए गया था। आमीन। और यहाँ पर दाऊद जो है वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। आमीन। उसे भी नहीं पता था मैं राजा बन जाऊंगा। आमीन। शाऊल को भी नहीं पता था मैं राजा बनूंगा। यहाँ दाऊद को भी नहीं पता परमेश्वर मुझे राजा बनाएगा। आमीन। इज़राइल के ऊपर राजा ठहराएगा। वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। शमूएल ने यीशु से कहा, उसे बुलवा। प्रॉफिट शमूएल यीशु को बोल रहा है, अपने पुत्र को बुला जो भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ है। हाँ, मैंने उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आ जाए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे, तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु के काम के लिए, उसके पर्पस को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आमीन। जब तक प्रभु का काम नहीं कर लूंगा तब तक खाना भी नहीं खा सकता। हालेलुया। तब 12 आयत में पढ़े, तब वह उसे भीतर बुलाकर ले आया। उसके तो लाली झलक रही थी। दाऊद जब आया तब लिखा है उसके फेस के ऊपर लाली झलक रही थी, इतना लाल था वो, और उसकी आंखें सुंदर थी। आमीन। दाऊद की आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठ, इसका अभिषेक कर। आमीन। हालेलुया। पहले राजा का अभिषेक चला गया है। अभिषेक उसको भी किया गया था, पर जब उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, वो अभिषेक उसके ऊपर से चला गया, वो अनॉइंटिंग उसके ऊपर से चला गया, वो पावर उसके ऊपर से चली गई। आमीन। हालेलुया। वो बेनिफिट्स जाते रहे और वो अब यहाँ दाऊद के ऊपर आ रहा है। आमीन। दाऊद के ऊपर आ रहा है। लिखा है, शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, वो सब भाइयों के मध्य में जो भाई शमूएल ने रिजेक्ट किए थे, इनमें से कोई नहीं, पर उसके भाइयों के मध्य में, उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आमीन। वही प्रभु का आत्मा शाऊल के ऊपर था, शाऊल से हट गया, शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आने लगा, और प्रभु का आत्मा, प्रभु का बल, हालेलुया, अब दाऊद के ऊपर आ रहा है। हालेलुया। दाऊद के ऊपर उतर रहा है। तब शमूएल उठकर अपने रास्ते को अलग रामा की ओर चला गया। हालेलुया। तो इस स्टोरी में से, प्रभु के वचन में से
मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जब अनॉइंटिंग क्या है हमने सीखा, जब अनॉइंटिंग किसी के ऊपर, प्रभु का मसा किसी के ऊपर आता है, अनॉइंट किया गया है, उसके पीछे पर्पस है। हालेलुया। परमेश्वर का पर्पस, परमेश्वर का मकसद है उस व्यक्ति के पीछे, वो प्रभु का काम करे, प्रभु की आज्ञा में रहते हुए। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए। अगर वो प्रभु की आज्ञा में से सही नहीं निकला, उसने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया, वो सब कुछ चला जाएगा, परमेश्वर दूसरे को देगा। आमेन। पर्पस हमें पता चल गया। पावर, जब अनॉइंटिंग आता है तब प्रभु की पावर, सुपर नेचुरल पावर हमारे अंदर आती है। हालेलुया। ताकि वो पावर के साथ हम प्रभु का काम कर सके, वो अपनी सामर्थ हमें देता है। आमेन। क्या सोच सकते हैं हम, एक भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति एक राजा बन रहा है, प्रभु उसको पावर दे रहा है। आमेन। एक चरवाहा एक राजा बन रहा है, प्रभु अपनी पावर उसको दे रहा है। आमेन। परमेश्वर उसको सामर्थ से भर रहा है। पर अगर वो मिसयूज करेगा, अगर वो गलत इस्तेमाल करेगा, अगर वो अपनी मनमानी करेगा, तो परमेश्वर वापस ले लेगा। थैंक यू जीसस। उसके बाद चाहे वो कितनी भी प्रार्थना करे, प्रभु उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हालेलुया। शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध करूं तो मुझे जीत देगा या नहीं? परमेश्वर ने कोई बात नहीं की उसके साथ। आमेन। परमेश्वर ने उसके साथ कोई बात नहीं की, उसको कोई जवाब नहीं दिया। आमेन। तो पावर, पर्पस, बेनिफिट, लाभ, जब किसी के ऊपर मसा आता है, सामर्थ के साथ साथ वो मसा उसके लिए बेनिफिट्स लेकर आता है, लाभ लेकर आता है उसके जीवन में। आमेन। उसको लाभ मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं। अनॉइंटिंग के साथ साथ बेनिफिट्स भी परमेश्वर देता है। उसको राजा बनाया, ये बेनिफिट था उसके लिए। आमेन। हालेलुया। दूसरों के लिए बेनिफिट था, जो लोग राजा की मांग कर रहे थे। हालेलुया। उन सब के लिए भी बेनिफिट था। आमेन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। प्रभु की अनॉइंटिंग के अंदर रहना है तो आज्ञा में रहना जरूरी है। आमेन। प्रभु के मसा में, प्रभु की शक्ति में अगर रहना है तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। जो परमेश्वर बोल रहा है उसकी आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। फिर ही हम प्रभु की अनॉइंटिंग के अंदर, परमेश्वर के मसा के अंदर रह सकते हैं। अगर हम आज्ञा में नहीं है तो कितना भी तेल खुद डालो, आमेन, अगर आप सोचो वही तेल है, सबको मसा कर दिया गया है और वो तेल अभी बच गया है और साइड पर पड़ा हुआ है, वो उठाकर मैं अपने ऊपर डाल लूं, शायद वो मेरे ऊपर आ जाएगी सामर्थ, ऐसा नहीं होगा। आमेन। अगर आज्ञा में रहोगे तब ही परमेश्वर करेगा। आज्ञा में नहीं हो, कितनी भी खुद से कोशिश कर लो, बेनिफिट नहीं मिलेगा, सक्सेसफुल नहीं होंगे हम। आमेन। हालेलुया। सो अनॉइंटिंग में पर्पस, पावर और बेनिफिट्स तीनों छुपे होते हैं। हालेलुया। मसा के अंदर पर्पस, पावर, बेनिफिट, ये तीनों चीजें छुपी होती हैं। उसके लिए हमें आज्ञाकारिता में रहना, आज्ञा का पालन करना, ये इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। आमेन। सो अगर हम बने रहेंगे, प्रभु का मसा हमारे ऊपर बना रहेगा। हालेलुया। वही प्रॉफिट था जिसने शाऊल को राजा बनने के लिए चुना, और वही प्रॉफिट था जिसने बोला आज से तू रद्द हो चुका है, आज परमेश्वर ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है, यू आर रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि तू आज्ञा में नहीं रहा, तूने अपनी मनमानी की, सो यू आर रिजेक्टेड। परमेश्वर तेरी जगह अब किसी और को बिठाएगा। पर वो प्रॉफिट अंदर से दुखी था। आमेन। पर फिर भी चाहे वो कितना भी दुखी था, उसे प्रभु की आज्ञा का पालन करना था। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपना काम कर रहा है। आमेन।
थैंक यू जीसस। सो प्रभु की आज्ञा में रहना बहुत ज़रूरी है, ये ही इम्पोर्टेंट है। अनॉइंटिंग तभी रहेगा जब आज्ञा में रहेंगे। आमेन। ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। याद रखना, कुर्बानी चढ़ाने से बेटर है प्रभु की आज्ञा का पालन करना। शाऊल ने कुर्बानी चढ़ाई पर आज्ञा का पालन नहीं किया। आमेन, हालेलुया। अगर राजा बने रहना है जिस जगह पर परमेश्वर ने रखा है, जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ चुका है, आमेन, जिस लेवल पर अभी हो उसी लेवल में रहना चाहते हो, तो प्रभु की आज्ञा का पालन, प्रभु के जन की आज्ञा का पालन करते रहना। जिस दिन नहीं करोगे उसी दिन शाऊल की तरह अपनी सीट से, अपने मसा से, पावर से, उन बेनिफिट्स से जो अभी मिल रहे हैं उतर जाओगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपका अभिषेक मेरी लाइफ के ऊपर आ चुका है प्रभु, वो बना रहे और मैं आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं, करती रहूं, ताकि वो अभिषेक मेरी लाइफ के ऊपर से ना जाने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, आपने हमें सिखाया आपका अनॉइंटिंग क्या है। अनॉइंटिंग एक पावर है, सामर्थ है, सुपरनैचुरल पावर है आपकी परमेश्वर। प्रभु जब आपके दास ने प्रभु अपने लोगों को प्रभु मसा किया है, अनॉइंट किया है प्रभु हमें अनॉइंट किया है प्रभु आपने प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु होने दे प्रभु आपका आत्मा प्रभु हमें आज्ञाकार बनने में मदद करे परमेश्वर। हम आपके आज्ञाकार बने प्रभु हम अपनी मर्जी नहीं प्रभु आपकी मर्जी पूरी करें परमेश्वर, आपकी इच्छा को पूरा करें प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु हमने आपके वचन में से पढ़ा, जब शाऊल ने अपनी मर्जी पूरी की, जब उसने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, अनॉइंटिंग उसके ऊपर से चला गया। प्रभु हम अपनी अनॉइंटिंग को बनाकर रखना चाहते हैं परमेश्वर, हमें मदद करो प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके प्रभु आपके जन की, आपकी प्रॉफिट की आज्ञा का पालन कर सके, चाहे कितनी भी देर हो जाए। 7 दिन सैमुअल ने वेट की और कुछ ही समय के बाद उसने अपनी मर्जी की प्रभु, चाहे हमें कितनी भी वेट करनी पड़े। जो आपके दास ने बोला है प्रभु, जो प्रॉफिट ने बोला है परमेश्वर, जो आपने उनके थ्रू बोला है परमेश्वर, हम वैसा ही करने पाए परमेश्वर, ताकि आपका मसा, आपकी अनॉइंटिंग, आपकी पावर प्रभु, आपके बेनिफिट्स हमें मिलते रहे प्रभु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका वचन प्रभु हमें सामर्थ देता है, हमें आजाद करता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे इन वचनों के थ्रू, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सीख चुके हैं अनॉइंटिंग क्या है। हालेलुया। आप समझ चुके हैं अनॉइंटिंग क्या है और कैसे हम उसको बनाकर रख सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। अनॉइंटिंग की टेक केयर करना। हालेलुया। अनॉइंटिंग प्रभु का मसा आ चुका है तो उसकी टेक केयर करना हमारे हाथ में है, उसकी देखभाल करना। आमेन। इसे छोटी बात मत समझना, जो देना जानता है वो वापस लेना भी जानता है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मुझे 2 दिन हो चुके हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता चल ही गया होगा, बार बार पानी पी रही हूँ, इसीलिए ओके। जब प्रेयर करो तब मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे जल्दी से ठीक करे। आमेन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, चाहे कल रात मैं लाइव नहीं हुई 3 बजे रात को प्रार्थना में, उसके 1 दिन पहले हम लाइव हुए थे और कम से कम 12 जन हम थे जो लाइव प्रेयर में थे रात को 3 बजे। और प्रभु का हैवी प्रेजेंस, प्रभु का बहुत भारी मसा मैं महसूस कर रही थी। आमेन। हालेलुया। और हम सब प्रार्थना कर रहे थे, पर कल लाइव तो नहीं हो पाई, पर हम प्रार्थना में आपके लिए कर रही थी।
आमेन। आप सबके लिए प्रार्थना कर रही थी और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु के जन के लिए प्रार्थना कर रही थी। आप भी जब भी प्रार्थना करो, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना ज़रूर करना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो शैतान के हाथ में है, आमेन, जो बुरे रास्तों पर हैं, गलत कामों में है, प्रभु उन्हें छुड़ाए, उनकी आत्माएं बचाई जाएं जिनको शैतान नाश में लेकर जाना चाहता है। स्पेशली यूथ के लिए प्रार्थना करना, यूथ जो नौजवान है, शैतान उन्हें गुमराह करके गलत रास्तों पर ले जा रहा है, गलत काम करवा रहा है। प्रार्थना करना, परमेश्वर यूथ को अपने कामों के लिए खड़ा करे, और प्रार्थना करना प्रॉफिट के लिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करना, प्रभु उन्हें पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस्तेमाल करे। परमेश्वर की इच्छा हमारी लाइफ में पूरी हो। गॉड ब्लेस यू संदीप। ओके, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। और आज रात अगर किसी को भी टाइम मिले 3 बजे प्रार्थना करने का, वो अपनी प्रार्थना कर लेना, प्रार्थना में रहना। ओके, लाइव शायद नहीं हो पाऊंगी मैं, पर प्रार्थना में जरूर रहूंगी। और जो 40 दिन के उपवास में है, आप सब स्पेशल प्रेयर करो मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु बड़े बड़े काम करे। ओके, प्रभु के जन के पास जो दर्शन है परमेश्वर का, वो पूरा हो। आमेन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।